हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.3 का और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का आखिरी क्वेश्चन लेकर आए हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है? ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 4 बराबर से 0। इसको भी हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही सॉल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को आप समझ रहे हैं क्या होता है। सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक सर्च करना होता है कि मतलब एक्स स्क्वायर में कोई गुणांक है तो देखो यहां पर है। अगर वो गुणांक कोई गुणांक वहां है तो उसी अंक से उसी गुणांक से पूरे समीकरण में भाग देना होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर आप सोच रहे होंगे कि हमने 2 से क्यों भाग दिया, क्योंकि 2 यहाँ है, इसका गुणांक है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसी अंक से हम पूरे समीकरण में भाग देते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम, 2x स्क्वायर बटे का 2 भाग दिया, तुमने बटा कर दिया। बटा और भाग दोनों सेम होता है, मतलब एक ही चीज होता है। ये x बटे का 2 और फिर ये प्लस 4 बटे का 2। देखो सवाल जैसे का था 2x स्क्वायर प्लस प्लस x प्लस प्लस 4 हमको भाग देना था तो हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। किससे, 2 से देना था तो 2 कर दिया, बटे का 2 यहाँ कर दिया, बटे का 2 यहाँ कर दिया, बटे का 2 यहाँ कर दिया, बराबर से यहाँ 0 और ये बटे का 2 यहाँ फिर से वापस से एक बार कर दिया। अब ये 2 से 2 हमारा चला गया, ठीक। क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये x बटे का 2, ठीक है ना, और ये प्लस इसको काटा तो क्या रह गया, मतलब 4 में 2 से भाग दिया तो 2 रह गया और ये हमारा क्या हो गया, वापस से एक बार 0 हो गया। अब क्या करते हैं, पहला स्टेप खत्म होने के बाद दूसरा स्टेप अपनाते हैं और दूसरा स्टेप जो हमारा होता है, जो x वाला टर्म होता है उसमें 2x से भाग देने पर, यानी कि x वाले पद में 2x से भाग देने पर, अभी हमारा जो काम होता है वो x वाले पद का केवल होता है और उसमें हम 2x से, केवल x वाले पद में 2x से भाग देते हैं। तो सवाल हमारा जैसे तैसे उतार लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे का 2 और ये प्लस का 2 बराबर से 0 हमारा है, हमने सेम उतार लिया, मतलब क्वेश्चन जो का तो रख दिया। अब ये x वाला पद जो है इसमें हमको किससे भाग देना है, 2x से। तो यहाँ देखो x बटे का 2 है, इसमें भाग किससे करना है, 2x से, तो हमने बटे का 2x कर दिया। अभी ये क्या किया, x बटे का 2, ये बटा है, बटा यानी कि भाग, तो भाग क्या हो गया 2x और ये बटे का 1, x बटे का 2 भाग है तो गुणा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इसे चला गया तो 1 और ये 2 दूना 4 हो गया। अभी ये जो मिलता है हमको ना, इसका वर्ग एक बार जोड़ देते हैं इसी सवाल में और एक बार घटा देते हैं। तो इसका वर्ग यानी कि 1/4 का वर्ग क्या करना है हमको, एक बार जोड़ना है तो जोड़ दिया, फिर एक बार घटाना है तो क्या कर दिया, एक बार घटा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब थोड़ा सा इधर आते हैं। देखो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स बटे का 2 और फिर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले चलते हैं क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है, और ये प्लस का 2 और ये माइनस 1/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं, बराबर से 0 तो 0। अभी हमारा फार्मूला बन गया। हमारे यहाँ मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के मेथड में 2 फार्मूले काम आते हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। तो देखिए ये मिडिल टर्म अगर हमारा प्लस होता है तो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाते हैं, और अगर ये माइनस होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगाते हैं। तो फिलहाल यहाँ ये प्लस है इसलिए हम फार्मूला प्लस का लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2 तो हमारा 2 और इसको 1/16 कर देंगे, ये बराबर से 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अभी ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर जो का त्यों हम रहने देंगे और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो ये 16 दूना 32 और 2 1 एकन्ने 1 और ये 16 एकन्ने 16 और ये बराबर से 0 हमारा हो गया। अभी ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर वापस से एक बार, और ये इसमें से घटेगा तो 31/16 हो जाएगा, बराबर से इस पर 0 हो जाएगा। अभी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एक बार फिर से, और ये इधर आएगा तो माइनस 31/16 हो जाएगा। तो देखिए अभी ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब निगेटिव इसका आंसर आ रहा है इधर से। अभी जो निगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पर
जो निगेटिव होता है, देखो कोई भी रियल नंबर जो होता है हमारे पास, उसका वर्ग निगेटिव हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मान लो हमारे पास -1 है, अगर इसका स्क्वायर है तो माइनस का 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो माइनस है, ठीक है ना, तो ये निगेटिव और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये इसके बराबर है, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये जो हमारा समीकरण है इसका ये वास्तविक मूल्य नहीं है, यानी कि इस दिए गए समीकरण के मूल्यों का अस्तित्व वास्तविक नहीं है, यानी कि समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। दिए गए समीकरण का, दिए गए समीकरण का या समीकरण के मूलों का अस्तित्व, कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है।